Hello everyone, welcome to Education Point. Yes, today we will discuss about the next part of this chapter. Yes, कार्डियक साइकिल यानी पूरी एक साइकिल का टाइम ड्यूरेशंस क्या है और ये पूरी साइकिल होती किस टाइप से है. ठीक है, तो ये एक साइकिल का मैं टाइम लिख रही हूँ बेटा, वो 0.8 सेकेंड. 0.8 सेकेंड में ही एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है और हार्ट पंप करके 70 ml ब्लड बाहर निकाल देता है 1 सेकेंड से भी कम टाइम में. ठीक है, हाउ इज टेक प्लेस, हाउ डज द हार्ट इज फंक्शन, हार्ट कैसे फंक्शन करते हैं एनसीईआरटी यहाँ पे सब बताया. let us take a look. To begin with, all four chamber of heart are in a relaxed state. याद रखना बेटा, जब चारों चेम्बर रिलैक्स स्टेट में होंगे ऐसी कंडीशन को ज्वाइंट डायस्टॉल बोलेंगे. डायस्टॉल का मतलब है कि सारे चैम्बर रिलैक्स है. ओके, मतलब चैम्बर रिलैक्स है, दैट मीन्स द मीनिंग ऑफ अ डायस्टॉल, चैम्बर रिलैक्स है. और अगर चारों चेम्बर रिलैक्स हैं तो हम बोलेंगे ज्वाइंट डायस्टॉल. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्वाइंट डायस्टॉल. एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व आर ओपन, सब चेम्बर रिलैक्स हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व भी ओपन है. ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन से, बताओ कहाँ पर आएगा, लेफ्ट वाले साइड में. और वीना कैवा, सुपीरियर वीना कैवा, इन्फीरियर वीना कैवा कहाँ पे ओपन होते हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में रेस्पेक्टिवली. समझ गया बेटा, द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया ओके में ओपन हो गया. द सेमिल्यूनर वॉल्व, ये बोल रहे हैं कि जो ये ब्लड आया है पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में और वीना कैवा में, वीना कैवा से राइट एट्रियम में, ये जब चेम्बर रिलैक्स हैं, वाल्व खुले हुए हैं, तो ये एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड भरना शुरू हो जाता है. ठीक है, बट इस कंडीशन में जब चारों चेम्बर रिलैक्स होते हैं, 0.4 सेकेंड के लिए चारों चेम्बर रिलैक्स होते हैं बेटा, 0.4 सेकेंड यहाँ लिख देती हूँ. ज्वाइंट डायस्टॉल, याद रखना, ज्वाइंट डायस्टॉल की कंडीशन 0.4 सेकेंड के लिए होती है. तो इस कंडीशन में जो ब्लड है वो एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ गया. ओके, अब सेमिल्यूनर वॉल्व तो क्लोज होंगे ना उस टाइम पे. ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जब ओपन होते हैं तो सेमिल्यूनर वॉल्व बंद होते हैं, जब सेमिल्यूनर खुलते हैं तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद हो जाते हैं. तो सेमिल्यूनर वॉल्व इस टाइप पे क्लोज है. द एसए नोड नाउ जनरेट एक्शन पोटेंशियल. साइनोएट्रियल नोड, एसए नोड एट्रियम को कॉन्ट्रैक्शन देता है और एवी नोड वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्शन देता है. एसए नोड नाउ जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल, हमारा हार्ट खुद ही अपने आप को स्टार्ट करता है. एसए नोड को कोई सिग्नल, कोई स्टिमुलस की जरूरत नहीं है, पेस मेकर है, स्पीड बनाने वाला है. ओके, आवर हार्ट इज अ मायोजेनिक विच स्टिमुलेट द बोथ एट्रिया, एट्रिया को स्टिमुलेट करेगा और जो ब्लड पहले धीरे धीरे जा रहा था अब तेजी से जाएगा. ठीक है, अंडरगो अ सिमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन, दोनों एट्रियम में सिमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन होगा. द एट्रियल सिस्टोल इसको बोलते हैं, हालांकि ये टाइम बहुत कम देर का होता है, 0.1 सेकेंड के लिए एट्रियल सिस्टोल होता है. क्यों ऐसा, क्योंकि पहले ही सारा ब्लड नीचे जा चुका है, बचा कुचा फिर एट्रियल के सिस्टोल होने से नीचे चला जाएगा. ओके, दिस वन इज कॉल्ड द एट्रियल सिस्टोल. एट्रियल सिस्टोल का टाइमिंग यहाँ मेंशन कर देती हूँ, 0.1 सेकेंड. दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%. बताया था ना, पहले तो फ्लो हो ही रहा है और बढ़ा देगा ये. द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू अ वेंट्रिकुलर साइड. अब ये एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल में कौन लेके जाएगा, एवी नोड. ठीक है, द वेंट्रिकल साइड बाय एवी नोड एंड एवी बंडल्स. एवी नोड से कनेक्टेड होते हैं बंडल ऑफ हिज, पहले भी समझाया था बेटा आपको. ठीक है, तो बंडल ऑफ हिज ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है उसके बीच से निकलते हुए जा रहे होते हैं, उसी में ही जा रहे होते हैं, एवी नोड से कनेक्टेड होते हैं. और ये बंडल ऑफ हेज आगे जाके वेंट्रिकल की वॉल में परकिंजे फाइबर, छोटे छोटे फाइबर बना रहे होते हैं. ठीक है, उसको परकिंजे फाइबर कहते हैं.
एंटायर वेंटिकुलर मस्कुलेचर में प्रेजेंट है। दिस कॉज द वेंटिकुलर मस्कुलेचर, यानी वेंट्रिकल को कॉन्ट्रेक्शन कौन करेगा, वेंट्रिकल को सिस्टोल कौन करेगा, बाय दिस एवी नोड। ठीक है, एवी नोड इज कनेक्टेड विद द बंडल ऑफ हिज कनेक्टेड विद द परकिंचर फाइबर। ठीक है, द एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन डायस्टॉल, जिस कंडीशन में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं उस कंडीशन में एट्रिया रिलैक्स होते हैं। ओके, कोइंसिडरिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ साथ आप देखोगे कि उस टाइम पे एट्रिया रिलैक्स है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग टू द क्लोजर ऑफ अ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएंगे। बैकफ्लो को भी तो प्रिवेंट करना है, वापस एट्रिया में थोड़ी ना ब्लड भेजना है। अब सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन होंगे। कौन से वॉल्व ओपन होंगे, सेमिल्यूनर वॉल्व। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्यों बंद हुए, ड्यू टू अटैम्प्ट द बैकफ्लो ऑफ अ ब्लड इनटू द एट्रिया, कहीं बैकफ्लो ना हो जाए इसीलिए बंद हो गए। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज फर्दर, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर फिर से बढ़ेगा, द सेमिल्यूनर वॉल गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी, ओके, राइट साइड, एंड आयोटा इज लेफ्ट साइड। अगर आप देखोगे सेमिल्यूनर वॉल से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी लंग्स की तरफ जाएगी, एंड राइट साइड का वेंट्रिकल का ब्लड आयोटा में जाएगा और आयोटा से कनेक्टेड होती है बहुत सारी आर्ट्रियोल, और जिससे कि ये ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे बॉडी ऑर्गन में जाएगा। इज अलाउइंग द ब्लड इन अ वेंट्रिकल टू फ्लो थ्रू दीज वेसल्स into the circulatory patterns और pathway। ठीक है, the ventricle now relax, फिर से वही कंडीशन आ जाएगी। now ventricle, अच्छा ventricle contraction भी बता देती हूँ कितनी देर का होता है। ventricle contraction 0.3 सेकेंड का होता है। ventricle systole बोलते हैं इसको। ventricle systole का टाइम 0.3 सेकेंड। ओके, इसके बाद फिर से वही साइकिल रिपीट होगी। एनसीईआरटी ने ये बताया कि वेंट्रिकल फिर से रिलैक्स हो गया, ओके, एंड चारों चेंबर फिर से रिलैक्स हो जाएंगे। दैट मीन्स अ वेंट्रिकुलर प्रेशर फेल कॉजिंग द क्लोजर ऑफ अ सेमिल्यूनर वॉल्व, फिर से बंद हो जाएंगे, विच प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इज डिक्लाइन फर्दर, द ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल ओपन। ओके, यस, वेंट्रिकल में डायस्टोल तो क्या होगा, सेमिल्यूनर वॉल बंद और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन हो जाएंगे। ठीक है, बाय द प्रेशर इन द एट्रिया एक्सर्ट बाय द ब्लड which was being empty into them by the vein। okay, उसके बाद जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड valve are pushed open by the pressure in the arteria। आर्ट्रिया में याद है आपको ऐसे नोड है, जैसे आर्ट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हुआ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर ओपन और ब्लड एट्रिया से कहाँ जा रहा है, ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है। द ब्लड इज नाउ वंस अगेन मूव्ड फ्रीली टू वेंट्रिकल, बताया था अभी आपको। द वेंट्रिकल साइकिल रिपीट होती रहती है। वेंट्रिकल एंड आयोटा नाउ इज अगेन इन रिलैक्स, इज कॉल्ड अ ज्वाइंट डायस्टोल। ओके, and soon as a SA node generate a new action potential, ये इवेंट चलता रहेगा। ठीक है, तो ये रिपीटेड साइकिल है। अगर हम देखते हैं इसका कैलकुलेशन करते हैं तो कैसे निकल कर आता है, ये मैंने आपको बताया था बेटा कि कैसे निकल कर आता है। 0.8 सेकेंड जो है वो कार्डियक साइकिल का टाइम है। एक साइकिल में 70 ml ब्लड वहाँ निकलता है पंप होके, वेंट्रिकुलर पंप होके आयोटा में, आयोटा से कितना ब्लड बाहर निकलता है, 70 ml पर कार्डियक साइकिल। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम, व्हाट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। बच्चों लिख लो इसको, एक मिनट में जितना ब्लड बाहर आ रहा है आयोटा से, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच आर कम्स आउट फ्रॉम द आयोटा ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल, ठीक है, इज कॉल्ड अ स्ट्रोक वॉल्यूम। क्लियर है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच आर कम्स आउट फ्रॉम द हार्ट और आयोटा ड्यूरिंग अ वन कार्डियक साइकिल। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, 70 ml। एक अडल्ट
एक हेल्दी पर्सन का अगर बताइए स्ट्रोक वॉल्यूम वैरी भी करता है, बेटा बहुत तेज दौड़ रहे तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है ना। एंड रिमेनिंग इज द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट हम 1 मिनट में निकालते हैं। कार्डियक आउटपुट 1 मिनट का कैलकुलेशन होता है, ठीक है। 1 मिनट में कितना बार बाहर ब्लड आया? अच्छा, एक बार जो ब्लड पंप हो रहा है उससे एक हार्ट बीट जनरेट होती है, ठीक है, एक हार्ट बीट जनरेट होती है। तो 1 मिनट में कितनी बार हमारा ब्लड पंप होता है? 72 टाइम्स। तो 70 ml एक बार में, 1 मिनट में 72 टाइम्स, टोटल हो गया 5040। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन एन एवरेज यहाँ पे 500 ml यानी 5 लीटर ब्लड जो है वो हार्ट सर्कुलेट कर देता है 1 मिनट में, यानी पूरी बॉडी का ब्लड ही हो गया। हमारे बॉडी में 5 to 6 लीटर ही ब्लड होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है, व्हाट इज द कार्डियक आउटपुट एंड व्हाट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो उसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, प्रॉपरली पता भी होना चाहिए बेटा। दिस अ सीक्वेंशियल इवेंट इन एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। हार्ट विच इज अ साइक्ली रिपीटेड इज कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल, क्योंकि ये बार बार हार्ट रिपीट कर रहा है प्रोसेस को, यस करेगा ही ऑब्वियसली, तो उसको कार्डियक साइकिल बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टोल एंड डायस्टोल बोथ ऑफ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल, दोनों ही सिस्टोल और डायस्टोल हो रहे हैं, देख लिया था। As mentioned earlier, the heartbeat is 72 times per minute. That is, many cardiac cycles are performed per minute. 1 मिनट में बहुत सारी कार्डियक साइकिल हो जाती है, 72 कार्डियक साइकिल हो जाती है, कई बार ज़्यादा भी हो जाती है, दौड़ रहे हो आप तो, है ना, हार्ट बीट बढ़ जाती है। From it could be deduced that is the duration of a cardiac cycle is 0.8 second. During a cardiac cycle, each ventricle pump out approximately, ventricle aorta में कितना blood दे रहे हैं? 70 ml, which is called as stroke volume. Yes, एक cardiac cycle. The stroke volume multiplied by the heart rate or number of heartbeats per minute is called as cardiac output. कर दिया हमने। Therefore, cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by the each ventricle per minute. On an average is a 500 ml. In a healthy individual, the body has the ability to alter, बताया था तेज दौड़ रहे हैं या स्लो है तो फिर ये वेरी कर जाएगी, alter the stroke volume as well as the heart rate and thereby the cardiac output. For example, cardiac output of an athletes, okay, athletes जो होते हैं will be have a much higher cardiac output or stroke volume than an ordinary man, okay, उनका cardiac output भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक, तो उसको मेंशन कर लेना, देख लेना एनसीईआरटी में इतना गिवन है, इतना कर लेंगे आपके लिए काफ़ी है, इनफ है, ओके। इफ एनी डाउट्स इंक्वायरी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ओके, थैंक यू।